अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक साहब अपना वाक़या बयान करते हैं कि चंद दिन पहले की बात है कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली टायर वर्कशॉप पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। इस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के टायर को पंचर लगाने के लिए मौजूद था और मुझसे पहले वहाँ पर एक ही बंदा मौजूद था जिसकी कार का पंचर लगाया जा रहा था। मैं इस दौरान गाड़ी से निकलकर वहाँ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। दुकान का बूढ़ा मालिक पहले से वहाँ बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत भी बेचैन हो गई। मैंने बड़ी बेतकल्लफ़ी से कहा, अंकल मज़ा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा, मैं भी सूटा लगा लूँ। वो हंसकर बोले, सत बिस्मिल्लाह। उसने हुक्का मुझे थमा दिया। मैंने पहला ही कश लगाया था कि खांसी का दौरा पड़ गया। वो कहने लगे, पुत्र, हुक्का पीना मज़दूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल जी? मैंने कहा, मेरी बात समझ गया। वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ पुत्र जी। इसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा और तहमत पहना हुआ था। वो बार बार एक लफ्ज़ बोलता, अल्लाह दी शान देखो। लगता था कि ये इसका तकिया कलाम था। इससे बेतकल्फ़ी शुरू हो गई और पुराना ज़माना याद करने लगे, देसी लोगों की देसी बातें। बातों बातों में उसने मुझे एक हैरान कुन वाक़या सुना दिया, इंतहाई नाकाबिल यकीन वाक़या जिसे सुनकर कोई भी यकीन ना करता। ये वाक़या इसी की ज़बानी सुनिए। वो बूढ़ा कहता है कि मैं इस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। रब दियाँ शान देखो, मेरे गधे की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे यह वाक़या सुनाया था। वाक़या यह था कि इस इलाके के ज़िम्मेदारों ने एक ज़मीन में कुआं खोदने के लिए कुछ मज़दूर बुलाए जो खेतों में कहीं इसका कुआं खोदते काफ़ी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज़ कुएं की जानिब से मिट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मज़दूर इसमें दब गया। बाकी मज़दूरों ने शोर मचाया, मंजूर मिट्टी तले दब गया है। मिट्टी निकालकर इस मज़दूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफ़ी खुदाई करने के बावजूद मंजूर नामी मज़दूर ना मिला तो उन्हें लगा कि शायद इन्हें मुगालता लग गया है, वो मज़दूर कहीं चला ना गया हो। इसलिए उन्होंने कुएं में मिट्टी डालकर इसे दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब इस जगह पर कुआं खोदना पॉसिबल नहीं था और ना ही इसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कोई अनजाने में इसमें गिर कर हलाक ना हो जाए। यूं ही ज़िंदगी का पहिया चलता रहा। 30 साल बाद वो ज़िम्मेदार फौत हो गया तो इसकी औलाद ने काफ़ी ज़मीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने ज़मीनें आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी तो उन्हें भी एक कुआं खोदने की ज़रूरत पेश आई। इत्तफाक से उन्होंने इसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहाँ पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सानिया रूनमा हो चुका था। मज़दूर जब काफ़ी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला तो वह हैरान हो गए, और इस गहराई में ये धोती कैसी? दूसरे मज़दूर भी परेशान थे। मालकान को बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं से धोती मिली है। उन्होंने मज़दूरों से कहा कि वह एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि अगर ये धोती किसी इंसान की थी तो बाकी चीज़ें भी इसी की हैं या नहीं। इस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था, लेकिन जब मज़दूरों ने मालकान के साथ मिलकर इस इंसान को हाथ लगाया तो इसके पूरे बदन का गोश्त पीला हो चुका था। उसने जब इतने इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। इसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैलाई गई। किसी समझदार आदमी ने उन्हें यह मशवरा दिया कि इसको रूई में दे दें, क्योंकि उस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ना जाने ये पता नहीं कब से यहाँ पड़ा हुआ था। उसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रूई में दूध लगाकर उसको हटाया जाता रहा। 10 दिन के बाद जब वो इंसान काफ़ी होश में आ गया तो उसने इंकशाफ किया कि बहुत अरसा पहले यहाँ कुआं खोदते हुए मिट्टी तले दब गया था। पुराने लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनमें से एक मज़दूर मिल गया जो इस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। इसने तस्दीक की कि यहाँ ऐसा वाक़या हुआ था और एक मंजूर हुसैन नामी मज़दूर लापता हो गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मिट्टी तले दबा हुआ इंसान ज़िंदा हो? ज़िंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती है।
یہ بڑا حقیقت پسندانہ تھا کہ آخر بنا خوراک کے، ہوا کے اور پانی کے کوئی شخص کیسے زمین کی تہہ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اس آدمی نے سنا تو کہا میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا، وہ منوں ہزاروں مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال منوں مٹی تلے دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزارنے کا علم تھا۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی، میں اس کے تنوں کو منہ لگا کر دودھ ہی پی لیتا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل